शाम होते ही रणविजय वापस लौटा। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। तभी रुद्रांग ने कहा, रणविजय, क्या इन्फॉर्मेशन है विक्रांत खन्ना के बारे में? तभी रणविजय ने कहा, हुकुम, विक्रांत के बारे में मैंने पता लगाया। जो सामने आया है, विक्रांत खन्ना की एक छोटी बहन है जिसका नाम चांदनी खन्ना है और वह कैलिफोर्निया में अपनी पढ़ाई कर रही है और स्वभाव से थोड़ी शरारती भी है। वो पढ़ाई में काफ़ी होशियार है और हाँ, विक्रांत का इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके माता पिता बचपन में ही किसी हादसे में मारे गए और चांदनी उसकी सगी बहन तो नहीं है, पर विक्रांत का इस दुनिया में उसकी बहन के सिवा कोई नहीं है, इसलिए वो अपनी बहन को जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। शिवेन, एक सख्त सा लड़का, एपिसोड 25। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और इस कहानी की लेखिका आरजे पूनम। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे विक्रांत खन्ना ने बीकानेर के इस रियासत को हिलाने के लिए अपने घटिया चालें चली। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति और युद्ध में वही जीतता है जिसके पास सही जानकारी हो। आज राजकुमार रुद्रांग इसी जानकारी के दम पर दुश्मन की जड़ें खोदने की शुरुआत करने वाला है। चलिए सुनते हैं आज का एपिसोड। राजमहल के एक शांत कमरे में राजकुमार रुद्रांग अपनी राजसी कुर्सी पर बैठा था। रुद्रांग की आंखों में एक पत्थर जैसी खामोशी थी। रुद्रांग ने अपने सबसे वफादार रणविजय को अपने पास बुलाया और कड़क आवाज में कहा, रणविजय, मुझे उस विक्रांत खन्ना की ए से लेकर जेड तक सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो कब उठता है, कब बैठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, यहाँ तक कि वो किस वक्त सांस लेता है और किस वक्त सांस छोड़ता है। मुझे उसकी हर छोटी से छोटी बात की जानकारी आज शाम तक मेरे टेबल पर चाहिए। उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करो और पता लगाओ कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, उसकी जान किस में बसती है। रणविजय ने हुक्म माना और जांच में जुट गया। उधर महल के दूसरे हिस्से में महारानी पायल आज कुछ उदास थी। न जाने क्यों, पर उन्हें रह रहकर वो 20 साल के पुरानी बात याद आ रही थी जब इस महल में कुलदेवी की पूजा दौरान गुंडों ने हमला किया था। उस हमले में रुद्रांग को बचाने के लिए मैनेजर ने अपनी जान दे दी थी। पायल ने मन ही मन सोचा, मैनेजर को मारने वाले गुंडे तो उसी वक्त मारे गए थे, पर वो चेहरा आज भी बेनकाब नहीं हुआ जिसने उन गुंडों को भेजा था। पायल जहाँ रियासत की शान संभाल रही थी, वहीं शिवेन इस समय अपने बिजनेस साम्राज्य को और नई ऊंचाइयों पर ले जाने में व्यस्त था। शिवेन इस वक्त मुंबई के बाहर एक बहुत ही बड़ी मीटिंग में था जहां एक नए प्रोजेक्ट की डील चल रही थी। शिवेन का रुतबा आज भी ऐसा था कि उनके एक इशारे पर बड़े बड़े व्यापारी झुक जाते थे। शिवेन अपने मैनेजर को सख्त हिदायत दे रहे थे, काम में एक भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिवेन का नाम ही उसकी इज्जत है। शिवेन और पायल मिलकर अपनी विरासत, अपने परिवार की रक्षा कर रहे थे, पर शिवेन को अभी तक भी ये अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा रुद्रांग आज उसी पुराने दुश्मन का हिसाब चुकता करने निकल पड़ा था जिसने 20 साल पहले
उनके परिवार पर वार किया था। शाम होते ही रणविजय वापस लौटा। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। तभी रुद्रांग ने कहा, रणविजय, क्या इन्फॉर्मेशन है विक्रांत खन्ना के बारे में? तभी रणविजय ने कहा, हुकुम, विक्रांत के बारे में मैंने पता लगाया। जो सामने आया है, विक्रांत खन्ना की एक छोटी बहन है जिसका नाम चांदनी खन्ना है और वह कैलिफोर्निया में अपनी पढ़ाई कर रही है और स्वभाव से थोड़ी शरारती भी है। वो पढ़ाई में काफ़ी होशियार है और हाँ, विक्रांत का इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके माता पिता बचपन में ही किसी हादसे में मारे गए और चांदनी उसकी सगी बहन तो नहीं है, पर विक्रांत का इस दुनिया में उसकी बहन के सिवा कोई नहीं है, इसलिए वो अपनी बहन को जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो उसकी जान ही है उसकी छोटी बहन और वो अपनी बहन को इन सब से दूर रखता है ताकि उसकी बहन को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। और हाँ, विक्रांत खन्ना अपनी बहन से हफ्ते में एक बार बात जरूर करता है। लेकिन हुकुम, एक हैरानी की बात सामने आई है। विक्रांत खन्ना अभी पुराने अपराधी से मिला हुआ है जो 20 साल पहले मैनेजर साहब पर हमला करवाया था। विक्रांत अब से जलता है, इसलिए उसने उस पुराने दुश्मन से हाथ मिलाया। जब रुद्रांग ने यह सुना तो उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ गई। रुद्रांग ने कुछ सोचते हुए रणविजय से कहा, बहुत अच्छे, अब मेरी इस विक्रांत खन्ना के साथ एक मीटिंग फिक्स करो। मीटिंग में रुद्रांग ने सीधा विक्रांत की आंखों में आंखें डालकर सिर्फ एक ही नाम लिया, चांदनी खन्ना, जो तुम्हारी जान है। हाँ, पर ये तुम्हारी सगी बहन नहीं है, लेकिन तुम्हारी जान है। हफ्ते में एक बार तुम इसका हालचाल जानने के लिए तुम इसे फ़ोन जरूर करते हो। तुम्हारे माता पिता बचपन में ही किसी हादसे में मारे गए। इतना काफ़ी है या और जानना है कुछ? रुद्रांग ने विक्रांत को चेतावनी देते हुए कहा, विक्रांत, मैं सीधा दुश्मन की नस पर हाथ रखता हूँ। अगर तुम सीधे रास्ते पर नहीं आए तो तुम्हारी वो जो नस कैलिफोर्निया में है, मैं उसे ऐसे दबाऊंगा कि तुम तड़प भी नहीं पाओगे। विक्रांत का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे समझ आ गया कि रुद्रांग ने उसकी वो कमजोरी पकड़ ली है जिसे उसने दुनिया से छिपा कर रखा था। अब विक्रांत सामने से लड़ने की हिम्मत खो चुका है और पूरी तरह घबरा चुका है। शायरी। दफन जो राज थे बरसों से, अब वो बाहर निकलेंगे। तेरी हर साजिश के शोले अब तुझ पर ही बरसेंगे। लिखूंगी अपनी कलम से पूनम वो खौफनाक हकीकत की पकड़ ली है जो नब्ज तेरी, अब हम ना कभी रुकेंगे। मैं हूं आपके दोस्त और इस कहानी की लेखिका आरजे पूनम। सुनते रहिए शिवेन एक सख्त सा लड़का सीजन 2। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।